अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश कर लेते हैं और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअददिल जूदि वल करमी व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीम बारिक व सल्लिम। हज़रात मुहतरम, मैं सबसे पहले आप हज़रात के सामने इस्लाम के इब्तिदाई दौर के ताल्लुक से कुछ लबकुशाई करने की जसारत कर रहा हूं। हाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाया। फिर इस्लाम में लोग तदरीजन दाखिल होते रहे। इस तरह मजहब इस्लाम का ये पौधा तनावर दरख्त हुआ। लोग मुत्तफिक थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ का अज़्म किया। सारे के सारे मुसलमान अल्लाह के नबी के अहकाम को मानते रहे। अकाबिर सहाबाई किराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल इस्तदलाल करते, कोई इख्तिलाफ नहीं था। सारे के सारे मुसलमान मुत्तफिक थे, आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं था। एक जमाना ऐसा आया कि अल्लाह के नबी का विसाल हो गया। अल्लाह के नबी के विसाल तक कोई इख्तिलाफ नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ तक कोई इख्तिलाफ नहीं था। आपके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, आप खलीफा बने। उस वक्त भी कोई इख्तिलाफ नहीं था, लोग मुत्तफिक थे, सारे के सारे मुसलमान मुत्तफिक थे। ज़कात का मसला आया, आपने उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया, कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। फिर हजरत उमर फारूक आज़म का दौर आया, आपका जमाना भी बहुत ही साफ सुथरा रहा, कोई इख्तिलाफ नहीं था। लेकिन यहूदी ईसाई या इस्लाम के असली दुश्मन है, उन्होंने मजहब इस्लाम के शिरासे को मुंतशिर करने के लिए ऐसे ऐसे ईमान फरोशों को हमारे सामने ला खड़ा किया जो इस्लामी वज़ाक़त अख्तियार किए हुए थे। मुसलमानों, जो इस्लामी वज़ाक़त अख्तियार किए हुए थे ताकि मुसलमानों में इख्तिलाफ और इंतशार पैदा हो जाए। लेकिन सहाबाई किराम के दूर अंदेशी ने उन्हें कभी भी पनपने नहीं दिया। फिर हज़रत उस्मान गनी का दौर आया, आपका दौर भी बहुत ही साफ सुथरा रहा। आपके दौरे हुकूमत के आखिरी जमाने में कुछ लोगों ने मोहब्बत अली का दावा किया। एक शख्स उठता है जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न सबा था, वो यमन का रहने वाला था, वो यहूदी था। उसने देखा कि मुसलमानों से मुकाबला करने में काफी दिक्कत है, काफी परेशानी है, तो उसने इस्लामी वज़ाक़त अख्तियार किया और हजरत अली के मोहब्बत का दम भरा और मुसलमान बतलाकर मुसलमानों से मुकाबला किया तो कामयाब हो जाता है। इस तरह मदीने में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। हमारे आका ने फरमाया कि उस्मान को मसलूम मारा जाएगा। आखिरकार वैसा ही हुआ जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। फिर सहाबाए किराम के इत्तिफाक राय से मौलाए कायनात चौथे नंबर पर अमीरुल मोमिनीन हुए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हज़रत अमीर माविया खून उस्मान गनी के किसास के दावेदार हो गए। कातिलीन उस्मान को
सजा दिलाने पर आमादा हो गए, लेकिन कातिलीन उस्मान को सजा देना एक मुश्किल मसला था, एक मुश्किल घड़ी थी। लेकिन नतीजे में जंग के सिफाई छिड़ जाती है और जंग बंदी पर आमादा हो जाते हैं, 2 सहाबा हकम करार पाते हैं। उसी वक्त खारजी फिरका वजूद में आता है, उसी वक्त ये खारजी फिरका वजूद में आता है। उसने हजरत अली को भी काफिर कहा और हजरत अमीर माविया को भी काफिर कहा। ये हजरत अली और हजरत अमीर माविया को तकफीर करने वाले इस गिरोह को हजरत अली ने कैफरे किरदार तक पहुंचाया और एक एक को पकड़कर मारा। हजरत उसी वक्त एक फिरका और वजूद में आता है जिसको हम और आप शिया के नाम से जानते हैं। शियों का जो इब्तिदाई दौर था वो ये था कि वो हजरत अली को सबसे अफसल मानते थे, और आज हमारा मौजू भी यही है। मौलाए कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं और हजरत ज़हरा के शौहर भी हैं। इन सब के बावजूद उनकी खिलाफत चौथे नंबर पर है, फजाइल के एतबार से भी चौथे नंबर पर है। लिहाजा फकीर कादिरी मोहम्मद हसन रजा अशफाकी बतौर दावा अपना मौक़िफ़ पेश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि तमाम सहाबाए किराम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। यही इजमाए उम्मत है, यही इजमाए सहाबा है, यही इजमाए ताबईन है। बैठ जाओ ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन एज़ाम, सबसे पहले मैं अर्ज कर दूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल भी सुन्नी था, आज भी सुन्नी हूं और इंशाअल्लाह ता क़यामत सुन्नी रहूंगा। आज आप हजरात के सामने बतौर नाकिल व तर्जुमाने अहले तशय्यो हाजिर आया हूं। आज के इस तरबियती मुनाजरा में हमारा मौजू है खुलफाए अरबआ में सबसे अफजल कौन। लिहाजा फ़कीर कादरी गुलाम मुर्तज़ा मरकजी बहैसियत नाकिल व तर्जुमाने अहले तशय्यो बतौर दावा उनका मौक़िफ़ पेश करता है कि अहले तशय्यो का ये मौक़िफ़ है, ये अक़ीदा है, ये मज़हब है कि खुलफाए अरबआ में सबसे अफजल व आला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जैसा कि आपने अभी अभी समाअत फरमाया, हमारे मद्दे मुकाबिल हजरत अल्लामा मौलाना हसनैन रजा अशफाकी साहब से उनका ये कहना है कि अहले सुन्नत वल जमात का ये मौक़िफ़ है कि खुलफाए अरबआ में सबसे अफजल व आला हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो मैं उनसे अर्ज करूं कि ये फ़कीर बिला दलील कुछ बात नहीं करता। मेरा पहला एतराज ये है, कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ से मेरा पहला एतराज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लि अलियन अमा तरदा अन तकुना मिन्नी बिमंज़िलति हारून नबी मूसा। उठाइए बुखारी शरीफ, देखिए हदीस नंबर 3706। उसमें अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि ए अली, क्या तुम ये नहीं जानते हो या तुम इस पर खुश नहीं हो कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। क्या इससे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत साबित नहीं होती? बिल्कुल साबित होती है। मौलाना
सिर्फ इसी में बस नहीं है। अब आइए बुखारी शरीफ से के बाद सबसे मोतबर किताब तिरमिजी शरीफ की तरफ आते हैं। उसमें उठाइए बुखारी शरीफ, देखिए हदीस नंबर 3713। उसमें अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, मन कुंतो मौला हूँ फाली व मौला। इसका क्या मतलब हुआ, मैं जिसका आका हूँ उसके आका अली है। मन कुंतो मौला हूँ फाली वाला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। सिर्फ इसी में बस नहीं है, एक और एतराज जो मुस्नद अहमद में आपके गोशे गुजार करूं ताकि ये समझ में आ जाए कि ये बिला दलील, ये फकीर बिला दलील बात नहीं करता। आइए मुस्नद अहमद की किताब उठाइए और देखिए हदीस नंबर 18779। उसमें इसी से मिलती जुलती एक रिवायत है। वो रिवायत क्या है, मन कुंतो मौला हो फाली व मौला अल्लाह वाली मन वाला हो व मन आदि मन आदि मन आदा हो। इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। ए अल्लाह पाक उसे सलामत रखना जो हजरत अली से मोहब्बत करते हैं, और जो हजरत अली से मोहब्बत करते हैं तुम भी उससे मोहब्बत फरमा, और जो हजरत अली से जो दुश्मनी करते हैं तुम भी इसी दुश्मनी फरमा। लिहाजा जितनी दलील मैंने आपको पेश किया है हदीस शरीफ के रोशनी में, इससे तो यह साबित होता है कि हजरत अली हजरत सिद्दीक अकबर से अफजल आला है। क्या किसी ने, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मन कुंतो मौला हो फाली व मौला या अमा तर्दा अन तकुन मिनी बिमंज़िलत हारून किसी और सहाबे के लिए फरमाया? नहीं फरमाया। फरमाया तो सिर्फ हजरत अली के लिए फरमाया, बल्कि खुलफाए अरबा में से किसी के लिए नहीं फरमाया, सिवाय हजरत अली के लिए फरमाया। लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप दलीलों की रोशनी में यह साबित करें कि हजरत अली से अफजल आला हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जी, ये आपने सुना कि इनका मौक़िफ़ क्या था, अंबिया के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, यही हमारा मौक़िफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनका मौक़िफ़ क्या है अहले तशय्यो की तरफ से, ये तो सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इनका मौक़िफ़ क्या हुआ कि तमाम सहाबा किराम में अंबिया के बाद सबसे अफजल हज़रत अली है। आज राफ़ज़ी और तफजीली उन्हीं रिवायात का सहारा लेते हैं जो इन्होंने पेश किया, जो हदीसें इन्होंने पेश की है उन्हीं का सहारा लेते हैं और फिर सुन्नियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अकीदा क्लियर कीजिए, तमाम अंबिया किराम के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उनके बाद उमर फारूक हैं, उनके बाद उस्मान गनी हैं, उनके बाद अली मुर्तज़ा हैं। ये हमारा अकीदा है। अब हम देखते हैं अहले सुन्नत के जो मुनाजिर हैं वो इस उनके पेश करदा अहादीस का क्या जवाब देते हैं, आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं। हुजूर वाला, आपने जो हदीस पेश की है, अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मूसा, इस हदीस से ये इस्तिदलाल की हजरत अली हुजूर के बाद सबसे अफजल हैं और मुस्तहिक़ के खिलाफत हैं, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इस हदीस में अफजलियत अली पर कोई सबूत फराहम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि हजरत अली हुजूर के नाइबे मुतलक हैं, और इसमें हजरत अली ही की क्या तखसीस है। हुजूर ने तो फरमाया, जिस हदीस और बुखारी की आपने बात की है उसी बुखारी और तिरमिज़ी में ये तो ये भी है, हुजूर ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। एक दूसरी जगह फरमाते हैं अल उलमाउ खुलफाउल अंबिया। इससे ये साबित होता है कि सारे उलमा सरकार के कायम मकाम है। लिहाजा हज़रत अली के तमाम असहाब से अफजल होने पर इस हदीस से आप इस्तिलाल नहीं कर सकते। और आपने जो दूसरी हदीस पेश की है मन कुन्तु मौलाहु फ़अलिय्यु मौला, इस हदीस से आप हज़रत अली की अफजलियत जाहिर करना चाहते हैं। लिहाजा मैं अर्ज कर दूं, इस हदीस से इस इस्तिदलाल करना यह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस हदीस में मौला का माना है दोस्त, मौला का माना है दोस्त। इजमा तमाम मुहद्दिसीन जमात में किसी ने भी
मौला का माना आका नहीं लिया है। लिहाजा ये हरगिज ये मतलब नहीं है कि हजरत अली तमाम उम्मत के आका है। आका नहीं बल्कि मौला है। हमारा कौल इसी हदीस के आखिरी जुमले पर समझ जाएंगे। उसी हदीस के आखिरी जुमले पर है अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहू व आदि मन आदाहू। इससे यह साबित होता है कि मौला का माना आका नहीं बल्कि दोस्त है, क्योंकि यहां पर मौला अदावत के मुकाबले में है और आपने जो यहां मफहूम निकाला है ये अहले तशय्युअ का मनगढ़ंत और तराशीदा मफहूम है। मैं सारे अहले तशय्युअ के अकाबिर उलमाए किराम से चैलेंज करता हूं कि अगर कोई ऐसी हदीस या कौले सहाबा पेश कर दे तो मैं ऐसी कौल पेश कर दे जो एक सजा चोर की होती है, वही सजा एक फकीर कादिरी की होगी। कयामत तक नहीं पेश कर पाएंगे। हजरात, हुमा तरदानी कमा तरदानी, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। नहीं पेश कर सकते, हजरात कयामत तक नहीं दलील पेश कर पाएंगे। और हम अहले सुन्नत वल जमाअत से अकीदा रिकॉर्ड पेश करते हैं कि आप हजरात ऐसे बदमज़हबों के अकीदे में ना फंसे और अपने ईमान व अकीदे की हिफाजत करें। अल्लाह हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। आपने जो ये कहा मन कुंतो मौलाहू फ़अलियो मौला, तो मौला का माना आपने दोस्त से किया। ये दोस्त किस किताब में है? दलील मुझे चाहिए। बहुत सारी किताबों में है। मसलन मौलाना, आपने अभी बड़े जोशो खरोश के साथ वो अहादीस पाक जो मौलाना मौसूफ मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा मरकज़ी साहब ने पेश की, उन अहादीस को तो आपने ये कह के रद्द कर दिया जो आपकी बहुत पुरानी आदतें हैं। हमेशा मुनाजरे में आपने यही कहा है कि ये अहादीस इसमें तावील की गई है, ये अहादीस इसमें ये तावील की गई है, और आज आपने वही किया। आपने उन अहादीस में तावील करके बात को वहीं ख़त्म कर दी और हमारे इस्तिदलाल को ही रद्द कर दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो जो वो अहादीस पेश की गई जिसमें एक हदीस है मन कुंतु मौला हो फ़अलियुन मौला हो, तो अब यहाँ पर आपने उसका जो एक जवाब दिया है कि इसमें मौला का माना दोस्त है, ये अभी तिश्ना तलब है। यहाँ पर मौला बमाना आका, लेकिन आपने मौला बमाना दोस्त किया। ये इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा, लेकिन आप ये भी समझ लें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत पर जो मौलाना मौसूफ ने दलाइल पेश किए हैं और आपने तावीलात करके हमारे इस्तिदलाल को तो रद्द कर दिया, लेकिन मैं आपसे ये इस्तिफसार करना चाहता हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल हैं। क्या इसके भी आपके पास दलाइल मौजूद हैं? और मैं ये चाहूँगा कि यूं ही इधर उधर की बात करके नहीं, बल्कि जिस तरह असहुल किताब बाद किताबिल्लाह यानी सहीहुल बुखारी से मौलाना मौसूफ ने सवाल किया था और ये दलील पेश की थी बुखारी शरीफ की हदीस की सूरत में कि जिसके नबी मौला उसके अली भी मौला, तो आपने यूं टाल मटोल से बात तो की है, ये मेरा अभी भी सवाल बरकरार है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि आप अगर ये कहते हो कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल नहीं बल्कि हजरत सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं, तो क्या आपके पास अहादीस की रोशनी में उसके जवाबात मौजूद हैं? अब मैं चाहूँगा कि वाज़ेह और सरीह अहादीस की रोशनी में आप इसको इस्तिदलाल करें और पेश करें, ताकि ये मामला जो तिश्ना तलब है तमाम सामीन व हाज़रीन पर और तमाम लोगों पर वाज़ेह हो जाए कि हक़ क्या है और सही बात क्या है। अगर मुझे वक्त होता और ये वक्त की तवालत का खौफ ना होता ना मौलाना, तो सुनिए मैं दलाइल अक़लिया व नक़लिया के वो अंबार लगा देता कि आप उनको रद्द करने से कासिर होते। चलिए आप मेरी उन बातों का जवाब ज़रूर दीजिए। आप हजरात ने अभी देखा कि इन्होंने कहा मन कुंत मौला फ़अलियुन मौला, इसका ये बहस छिड़ गई।
इन्होंने क्या कहा कि मौला बमाना दोस्त है। ये क्या कह रहे हैं? मौला बेमाना आका है। लेकिन चूंकि मैं बहैसियत सदर, मुझे बीच में बोलने का हक है, मौलाना अशफाक ने हदीस के अगले जुमले से जवाब दिया और ये कहा कि यहाँ पर जो मौला है वो अदावत के मुकाबले में है, अदावत के मुकाबले में दोस्ती आती है, आका नहीं आती है। तो ये आपका जवाब हुआ। अब आपका ये कहना कि इसका आपने जवाब नहीं दिया, किसने लिखा? तो ये हदीस जहां पर है वहीं पर उसका जवाब मौजूद है। और मौलाना अशफाक ने सरी लफ्ज में जवाब दे दिया कि मौला बेमाना दोस्त है, क्योंकि वहां पर मौला को अदावत के मुकाबले में लाया कि जो अली का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। तो लामोहला मौला का मतलब ये होगा जो अली का दोस्त है वो मेरा दोस्त है। और ये मफहूम उन्होंने वाज़ेह किया मौलाना अशफाक ने। और दूसरी बात ये है कि मौला का मतलब गुलाम भी होता है, आजाद करदा गुलाम। ये मैं बहस सदर कह रहा हूं, तो क्या कह सकते हैं कहते अली आजाद करदा गुलाम है? नहीं कह सकते। तो मौलाना अशफाकी साहब ने जो जवाब दिया है वो जवाब माकूल है। आप लोग गौर करें, बात लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, बात मुख्तसर होनी चाहिए। मौला का मतलब दोस्त होता है और तमाम मुहद्दिसीन ने, तमाम फुक़हा ने, खुद इमाम अहले सुन्नत ने मौला का मतलब दोस्त किया है। हमें याद है कि पिछली मर्तबा हम और अल्लामा हशमती साहब मसौली शरीफ के स्टेज पर थे, वहां पर किसी आलिम ने मौला का मतलब आका कर दिया तो पूरे स्टेज से जवाब गया था कि मौला का मतलब आका नहीं होता है, मौला का मतलब दोस्त होता है। तो वहां पर बड़े बड़े उलमाए किराम थे। बहरहाल मौलाना हसनैन अशफाकी ने हदीस की अगली इबारत से जवाब दे दिया है और चूंकि वक्त कम है लिहाजा जब जवाब मिल गया तो अब आपका यह दावा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पर सरी दलील पेश करें, इस मसले को आगे बढ़ाया जाए और देखते हैं कि आपका मद्दे मुकाबिल क्या जवाब देते हैं। हाजिर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अव्वली दाफ़े अहले रफ्ज़ो खुरूज, चारुमी रुकन मिल्लत पे लाखों सलाम, माहिए रफ्ज़ो तफ़ज़ील व नस्बो खुरूज, हामिये दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। फ़रीक़ मुखालिफ अहले तशय्यो मोहम्मद तौफ़ीक नकवी साहब का जो इन्होंने चैलेंज किया और कहा कि मैं दलाइल अक़लिया और नक़लिया के अंबार लगा दूंगा, लेकिन मुझे इनके इस दावे पर हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि दावा तो है दलाइल अक़लिया और नक़लिया का अंबार लगाने का, लेकिन अभी तक इन्होंने कुतुब अहादीस का सही से मुताला न किया। इन्होंने बुखारी शरीफ से हदीस तो पेश कर दी, मन कुन्तो मौला हो फ़अलीयुन मौला, लेकिन बुग़्ज़े सहाबा में जिसकी दिल की सियाही के साथ उसके लिबास तक सियाह हो गए हों, जिसके वो सियाही उसके लिबास तक पहुंची हो, वो अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को कहाँ तलाश कर पाएगा? तो आइए तैयार हो जाइए। मौलाना इमाम राज़ी लिखते हैं अपनी किताब मफ़ातिहुल ग़ैब अल मारूफ तफसीर राज़ी में, क्या लिखते हैं? अजमाउल मुफस्सिरून, तमाम मुफस्सिरीन इकराम पे इस पर इजमा क्या मिन्ना अला अन्नल मुराद मिन्हु अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अला अन्नल मुराद मिन हाज़ी आया अबू बकर व तक़रीरुहा अन्नल मुराद मिन हाज़ी अत्क़ा हुवल अफ़ज़लुल खल्क़। सारी मखलूक में सबसे अफजल मलाइका हो कि बशर हो, सब में अफजल से हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। और आगे चले, इमाम कुर्तबी अपनी किताब तफसीर कुर्तबी में लिखते हैं सिद्दीक अकबर तमाम खुलफा से सबसे अफजल हैं। अल्लामा इब्ने हजर मक्की लिखते हैं अस्सवाइक़ुल मुहर्रिक़ा में अफजलियत शेखैन पर अइम्मा अरबा का इजमा है, जिनकी हम सब तकलीद करते हैं। जब उनका इजमा हो गया तो ये कौन होते इख्तिलाफ करने वाले? अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वही सबसे मोतबर और वही सबसे मजबूत है। इसीलिए तो इमाम ने कहा था अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर कैसे भी सवालात लाए घबराना नहीं, क्योंकि बेड़ा तो हमारा ही पार है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आगे चलें, इमाम नफ़वी शरह सही मुस्लिम में लिखते हैं वाजमा अहले सुन्ना अला अन्ना अफज़लिहिम अलल इतलाक़ अबू बकर सुम्मा उमर। अहले सुन्नत जमात का इस बात पर इजमा है कि सहाबा में अलल इतलाक
सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। यह इमाम नबवी हैं। अपनी दूसरी किताब तहजीबुल अस्मा वल लुगात जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 15 पर लिखते हैं कि सुन्नत का इजमा है कि मुतलकन सब साहबा से अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर हजरत उमर फारूक हैं। अब आइए इमाम कस्लानी की बारगाह में चले, जिन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी 15 जिल्दों में तकरीबन या उससे भी ज़ायद। लिखते इरशादुस सारी बाब फजल अबी बकर सिद्दीक बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाब ही नाम से बांध दिया है। क्या फजले अबी बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत तमाम अंबिया के बाद तमाम लोगों पर क्या फरमाते हैं? अफजलुल बादल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु वक़द तबक़ सलफ अन्नहु अफजलुल उम्मा हक शाफ़ई व गैरुहु इजमाई सहाबा व ताबईन अला ज़ालिका। यानी सब में अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। इस पर ताबईन इकराम, अइम्मा मुज्तहिदीन इकराम, मुफस्सिरीन इकराम सबका इजमा हो चुका है। और समाप्त करें, यूं ही बस नहीं है, सितारों से आगे जहां और भी है। हजरात सुने, आप देखें इमाम कस्लानी अपनी दूसरी किताब मवाहिबुल लदुनिया, उसकी अजमत क्या है, उसकी शान क्या है। कोई भी मौर्रिख हो, कोई भी सीरत निगार हो, जब सीरत रसूल लिखने बैठता है तो मजबूरन ना चाहते चाहे कि ना चाहे लेकिन उसको हवाला लेना पड़ता है, उसको अपना माखज बनाना पड़ता है। अल मवाहिबुल लदुनिया में लिखते हैं अहले सुन्नत के नजदीक बिल इजमा अबू बकर सबसे अफजल हैं, फिर उमर अफजल हैं। इमाम गजाली रईसुल मुतकल्लिमीन हुज्जतुल्लाह अल आलमीन अपनी किताब अल इक्तिसाद फिल एतकाद में लिखते हैं सहाबा इकराम का इजमा है सबसे मुकद्दम अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। और अबू मंसूर बगदादी उसूलुद्दीन सफ़हा नंबर 287 में लिखते हैं अफजलुल उम्मती अबू बकरिन सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन। हमारे असहाब का इस बात पर इजमा है कि सहाबा में खुलफाए अरबा में बितरतीब सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। यही नहीं, और चले शरह अकायद की शरह है अन्नबरास है। अबू मंसूर बगदादी फरमाते हैं अफजलुल उम्मती बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। आगे चले, अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी हैं। आगे चले, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं अफजलियत सिद्दीक अकबर पर इजमा है। फतहुल बारी किताब है जो कि ये भी शरह बुखारी की शरह है, बुखारी शरीफ की शरह है। आगे चले, इमाम सखावी इमाम जरह तादील हैं, जिस हदीस के बारे में कलाम करते उस पर कोई अंकुश तुरमाई नहीं कर सकता। इमाम सखावी अपनी किताब फतुल मुगीस में लिखते हैं सिद्दीक अकबर की अफजलियत का मुनकर अहले मुनकिर अहले सुन्नत से खारिज है। अहले सुन्नत वाला तो नहीं हो सकता, वो शिया होगा, राफजी होगा, लेकिन अहले सुन्नत से खारिज है वो। आज चले, हजरत मुल्ला अली कारी है शरह फिक़ह अकबर, जिसका हवाला भी मैंने दिया। फिक़ह अकबर किताब है हजरत इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उसकी शरह फरमाते हुए हजरत मुल्ला अली कारी रकम तराज हैं कि सिद्दीक अकबर अव्वलीन व आखिरीन औलिया से अफजल हैं। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है, रवाफिज की मुखालिफत की कोई हैसियत ही नहीं। सैयदना अली को शेखैन पर फजीलत देना अहले सुन्नत जमात के मजहब के खिलाफ है, अहले सुन्नत मजहब के खिलाफ है। आगे चलें, हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रूहानी बेटे शेखुल अस्फिया शेखुल शुयूख शेख अकबर हजरत इब्नुल अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब अल फुतूहात मक्किया में लिखते हैं खुलफाए अरबा की तरतीब खिलाफत ही तरतीब अफजलियत है। यानी जिस तरह खिलाफत की तरतीब है इसी तरह अफजलियत की भी तरतीब है कि सब में पहले खलीफा जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, इसी तरह सारी रूए ज़मीन पर पूरे कायनात में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। और चलें, अपनी दूसरी किताब में लिखते हैं और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, तकमीलुल ईमान किताब का नाम नोट कर लें, तमाम अकाबिर अइम्मा ने अफजलियत सिद्दीक व फारूक के बाब में इजमा नकल किया है। यानी तमाम अइम्मा इकराम इस बात पर मुत्तफिक है कि पूरे रुए ज़मीन में सबसे अफजल ज़ात जो है अंबिया व मुरसलीन के बाद वो हज़रत अबू बकर की ज़ात है, फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब की ज़ात है, फिर हज़रत उस्मान की ज़ात है, फिर मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। अब आइए चलें, इमाम अहले सुन्नत जिनका ये दावा है कि किलके रज़ा है खंजरे खूंखार बरकबार, किलके रज़ा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, शर कर दिया आप लोगों ने। अब कलम का तेवर देखें क्या लिखते हैं, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 28 सफ़ा नंबर 98 98
इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खुलफाए अरबा तमाम मखलूक इलाही से अफजल। तेवर देखें, उर्दू की इबारत देखें, खुलफाए अरबा तमाम मखलूक इलाही से अफजल हैं। तमाम उम्म अव्वलीन व आखिरीन में कोई शख्स उनकी बुजुर्गी, उनकी अजमत व इज्जत, उनकी जाहत, उनकी कबूल व करामत और कुर्ब व विलायत को नहीं पहुंच सकता, ना ही पहुंचता है। फिर उनमें तरतीब ये कि सब में अफजल सिद्दीक अकबर हैं, फिर फारूक आजम है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौलाए कायनात है। आगे चलें। फरीक मुखालिफ सोच रहे होंगे कि कब इख्तिताम होगा। आपकी हालत देख कर लगता है मैं इख्तिताम कर ही दूं, लेकिन वो आखिरी बात रुकी, मैं वो दलाइल भी पेश कर दूं जो मुतालबात आपने किए ही नहीं बल्कि उसका वहम गुमान भी नहीं गुजरा। याद रखें अहले सुन्नत व जमात। अरे कोई नारा तो लगाओ यार, कम से कम जब किसी कोई नारा तो लगाओ मजमे से। जब किसी फितने अब मैं वो दलाइल भी पेश करूं जिसका वहम गुमान भी आप पर न गुजरा। याद रखें कि अहले सुन्नत का यह वतीरा रहा कि जिस फितने की सरकूबे के लिए निकल गया उसके जनाजे के ताबूत में जब तक आगे कील नहीं ठोकती तब तक सांस नहीं लेता है। आइए, मैं आपको आपके मुतालबा नहीं किया, फिर भी आप यानी कुतुब शिया से अफजलियत सिद्दीक अकबर को साबित कर दूं, आपके घर से साबित करूं, ताकि दूध का दूध और मूत का मूत हो जाए कि हक क्या है सब पर वाज़ेह हो जाए। उठाइए किताब, शिया मुसन्निफ मुर्तजा मूसवी ने लिखा किताब शाफी जिल्दे दुआम सफा नंबर 428 है। क्या लिखा? इन्ना खैर हाज़िहिल उम्मा बाद नबीहा अबू बकर व उमर। दोबारा सुन ले, इन्ना खैर हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत में सबसे अफजल जात है बाद नबीहा, अंबिया इकराम के बाद वो कौन है? अबू बकर उमर है, शेखैन की जात है। यही नहीं और चले, तलखीस किताब शाफी में यूं है, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुतुब शिया है, इबारत से वाज़ेह हो रहा है, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया? इन्नहुमा इमाम अल हुदा व शेख अल इस्लाम वल मुक्तदा बिहिमा बाद रसूलिल्लाही व मन इक्तदा बिहिम आसिम। यानी हजरत अबू बकर उमर दोनों हिदायत के इमाम हैं और शेखुल इस्लाम है, दोनों हिदायत के इमाम हैं और शेखुल इस्लाम है, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद मुक्तदा है, जिनकी इक्तदा करना है, और जिसने इनकी पैरवी की वो बुराई से बच गया। तलखीस शाफी है, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 428 है। और चलें, शियों की मोतबर किताब नहजुल बलागा, बहुत सुने होंगे आप लोग, उसका भी देखें, लिखा आप लोगों ने, पढ़ते हैं हम उससे अच्छा। हाँ, हजरत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर को सब लोगों से ज्यादा हकदार समझते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के साथी और सानी सुनैन है, और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में उनको नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया। किताब किसकी है? शिया की है, शहर शरह नहजुल बलागा है, मुसन्निफ इब्ने अबी जदीद शिई है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 232 है। और आइए फजाइल में लिख दूं, अब एक पुरलुत्फ बात मैं यहाँ अर्ज कर दूं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे लगता है आगे होगी बात, जहन उतर गई होगी, या और भी मिसले खंजर के आपके सीनों में पेवस किए जाए दलाइल को। दलाइल का अंबार असले में हम लिए बैठे हैं, आपको तो दावा है वो भी बिला दलील का कि दलाइल अकलिया और नकलिया पेश करेंगे, दलाइल असलिया है ये पेश करें। अब मैं बोलूँ कि फरीक मुखालिफ अहले तशय्युअ बशुमूल तौफीक नकवी साहब से मैं गुजारिश करूँ कि अपनी किताब से अपने मौक़िफ़ को समाअत करें। किताब भी आपकी है, मौक़िफ़ भी आपका है, और उस पर अमल भी आप ही करना है जब आप मानते हैं तो। हवाला नोट करें, शियों की किताब अस्माउर रिजाल की किताब है, रिजाल कशी, सफ़हा नंबर है 338, जो छपी भी है तो कहाँ से? करबलाए मुअल्ला से, कहीं यहाँ वहां से नहीं, कट्टर वहीं छपी हुई किताब है। वो क्या है? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने हजरत अबू बकर
हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें अफजल कहने वालों और दुर्रे लगाने और अफजल कहने वालों को दुर्रे लगाने का हुक्म दिया। यानी हजरत अली फरमाते, जिसने मुझे शेखैन पर फजीलत दी मैं उस पर मुफ्तरी की तोहमत लगाने वाले की हद जारी करूंगा। और वह हद क्या, दुर्रे लगाना है। अब मैं अपने काबरीन की बारगाह में कदम बोसी करते हुए ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये अहले तशय्युअ फकीर फरीके मुखालिफ या तो ताइब होकर अहले सुन्नत के मौक़िफ़ को इख्तियार करें या फिर उनके मौक़िफ़ के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु को फजीलत देने की बुनियाद पर ताज़ियाने यानी दुर्रे लगाए जाएं। या तो ये ताइब हो या तो अपने मुताबिक अपने इमाम के कौल पर अमल करते हुए इन्हें मुफ्ती साहब की बिला इन पर हुक्म इन्फाज़ करें। और मैं अब आखिर में इख्तिताम पर अपने सामाईन से मुखातिब हूँ कि मोहब्बत हजरत अली का दावा करने वालों, ऐ मुहिब्बान अहले बैत, ऐ साहब इकराम के शहदाइयों, जवाब दो, तुम लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मानोगे या इन जैसे जाकिरीन, इन जैसे झोला छाप मौलवियों के बातों में आओगे? मेरे इमाम ने बहुत पहले कह दिया, अपने ईमान को संभालो। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। वमाल